कराची में खूनी डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। रामस्वामी में मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। 25 साल के शाहजेब की शादी 4 माह कबल हुई थी। पुलिस ने ड्राइवर और डंपर जलाने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। जाए वक़ुआ पर डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड समेत पहुंचे तो शहरी मुश्तइल हो गए। शदीद नारेबाजी, गार्ड की हवाई फायरिंग। डंपर एसोसिएशन का आज एहतजाज का ऐलान। लियाकत महसूद की नेशनल हाईवे बंद करने की धमकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने रामस्वामी हादसे का नोटिस ले लिया। लियाकत महसूद के गार्ड की हवाई फायरिंग की मजम्मत, कहा किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। गार्ड की फायरिंग पर पुलिस एक्शन में क्यों नहीं आई, फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। सदर आसिफ अली जरदारी कतर के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सीनियर कतरी हुकाम ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आज आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और तंजीमों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। भारत समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इंडिया जमीन, समंदर और फिजा में जो करना चाहता है करके देख ले, मगर ये जान ले कि इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। पाक फौज ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। DGISPR ने कहा पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है। अमरीका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाज़त नहीं दी। खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को फौरी और मौसर जवाब दिया। नताइज वही निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान की शराइत मायने नहीं रखती। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। दहशतगर्दों से कभी बातचीत नहीं होगी। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। कहा हमसाया मुल्क के साथ मामला तय करने की कोशिश की। 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। कालअदम TTP अफगान तालिबान की ही शाख। अफगानिस्तान में मनशियात स्मगलर्स की अफगान सियासत में मुदाखलत है। हालिया कशीदगी के दौरान 206 अफगान तालिबान मारे गए। 112 फितनतुल खवारिज भी हलाक हुए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में हलाक 2 दहशतगर्दों में अफगान बॉर्डर पुलिस का एहलकार खारजी कासिम भी शामिल। टांग में भी अफगान बाशिंदा इकरामुद्दीन उर्फ अबू दज्जाना हलाक हुआ। कौमी एयरलाइन के इंजीनियरिंग विंग की अचानक हड़ताल। PIA की परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। मुतादिद तैयारे ग्राउंड। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुज़िश्ता रात 8 बजे के बाद से कोई बैनुल-अक़वामी परवाज़ मंजिल की जानिब रवाना ना हो सकी। मदीना मुनव्वरा, जद्दा, दुबई, अबूधाबी और दमाम समेत 12 इंटरनेशनल परवाज़ें उड़ान न भर सकीं। कौमी एयरलाइन के CEO ने एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को सियासत से दूर रखा जाए। हमारी कोई जाती पसंद नापसंद नहीं। पब्लिक सर्वेंट होकर किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला हैं। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। DGISPR कहते हैं तीरा और दीगर इलाकों में ऑपरेशन की बात हो तो सियासी कुव्वतें आवाज उठाना शुरू कर देती हैं। अगर किसी के दिल में अफगानिस्तान के लिए मोहब्बत जाग रही है तो वहीं चला जाए। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक सवाल पर तर्जमान पाक फौज ने कहा कानून साजी पार्लियामान का काम है। गाजा में आम फौज भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी पर पार्टी फैसला करेगी। 6 नवंबर को CEC का इजलास बुला लिया। 27वीं तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। आईनी अदालत का क़याम और फ़ौज की कमांड में तब्दीली अहम हिस्सा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बजाय चीफ जस्टिस आईनी अदालत को दी जाएगी। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने, बहबूद आबादी और तालीम सूबों से वापस लेने की तजावीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती से मुताल्लिक़ आइन में तब्दीली की जाएगी। हुकूमत इत्तेफाक राय पैदा करने के बाद आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करेगी।
आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली इल्तवा का शिकार, वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार, नून लीग का मार्च में इंतखाबात करवाने पर जोर, पीपल्स पार्टी असम्बली की मुद्दत पूरी होने के ख्वाहां, सिर्फ 2 माह में पीपल्स पार्टी को मतलूबा सियासी अहदाफ हासिल न होने का खदशा, नून लीग का मुतालबा मानने पर नई हुकूमत जनवरी में ही इख्तियारात से महरूम हो जाएगी, जियालो में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार पर भी इख्तिलाफात बरकरार। न्यूयॉर्क का नया मेयर कौन, पोलिंग आज होगी। 3 उम्मीदवार मैदान में, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़हरान ममदानी का पलड़ा भारी, तारिकीन वतन और नौजवान वोटर्स की बड़ी तादाद ममदानी की हामी। आखिरी इंतखाबी रैली से खिताब में ज़हरान ममदानी का वर्किंग क्लास तबके को रिलीफ देने का वादा। अमरीकी सदर को भी खूब आड़े हाथों लिया, कहा ट्रंप ने अशिया सस्ती करने का नारा लगाया मगर पूरा ना किया। धमकियां देने वालों को शिकस्त देने का बेहतरीन तरीका डटकर मुकाबला करना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ममदानी की जीत की सूरत में न्यूयॉर्क के लिए फंड्स रोकने की धमकी। गजा के मजलूमों के लिए अमन की तलाश, इस्तांबुल में अरब इस्लामी ममालिक का इजलास, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, यूएई, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा शरीक। गजा की सूरत हाल और सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर, तुर्क वज़ीर ख़ारजा का इसराइल से हमले बंद करने का मुतालबा, कहा हमास गजा का कंट्रोल हवाले करने के लिए तैयार है, जंग बंदी जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान और तुर्की का मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़। इस्तांबुल में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क हम मनसब से मुलाकात, कहा खित्ते के मुस्तक़िल अमन के लिए आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत नागुज़ीर है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। 3 कैदियों की लाशों के बदले इसराइल ने 45 फ़लस्तीनी कैदियों के जसद खाकी गजा भिजवा दिए। 7 अफराद की लाशें ढूंढने के लिए गजा सिटी में खुदाई जारी। इसराइल की सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियां, बमबारी से एक और फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल को मग़रिबी किनारा ज़म करने की इजाज़त देंगे ना, मस्जिद अक़सा की तक़द्दुस की पामाली बर्दाश्त करेंगे, तुर्क सदर का पैगाम। पंजाब के कई शहरों में स्मॉग का राज, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर, गुजरावाला में 350 और फैसलाबाद में 250 से जायद। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भी शदीद मुतासर। कराची के इलाके गुलबर्ग रहमानाबाद में घर से खातून की गला कटी और मर्द की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर शौहर ने बीवी को कत्ल करके खुदकुशी की, तहकीकात जारी। मुल्क में महंगाई बढ़ गई, 1 साल की बुलंद तरीन सतह 6.24% तक जा पहुंची। सिर्फ अक्टूबर में 1.83% इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर, प्याज, सब्जियों, आटे और अंडों समेत मुतादिद अशिया के दाम में इजाफा। हुकूमत ने महंगाई का तखमीना 5 से 6% लगाया था। और फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का सज गया मैदान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला वनडे आज होगा। शाहीनों का फोटोशूट, खिलाड़ियों ने खूब पोजेस बनाए। इकबाल स्टेडियम में तवील ट्रेनिंग सेशन, शाहीन अफरीदी की बतौर कप्तान पहली आजमाइश, कहा टीम को फ्रंट से लीड करना चाहता हूँ।